ना पीटीआई की सूबाई क़यादत में कोई पर्चा काटा गया कोई चीज की, ना उन मौसूफ जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी हुकूमत के साथ, वर्बल कमिटमेंट्स थी कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, जो आपका प्लानिंग उस पर करेंगे। आप अपने, और उस जलसे में भी आपने अपने मर्जी से अपने रूट्स लिए। जब आपके लिए एक रूट खोला गया जिसमें आपको और आपकी पब्लिक को आना है, तो आपने वही रूट इख्तियार करना था। आप घूम फिर के अपनी मर्जी से फिर आपने वो अपनी वो कर की, और आपने जिस तरीके से वहां पे पुलिस को, जो पुलिस के अफसर, जो बेचारे सिपाही जो आपके हमारी हिफाजत में, उनको जिसका जदोकोब किया, उनको वो जख्मी हुए। मैं समझता हूं कि ये वही इंतशारी सियासत है जिसकी वजह से हमारा और पूरे पाकिस्तान का आपसे इख्तलाफ है कि इस कराची में पहले भी इस तरह की इंतशार की सियासत जिन लोगों ने की, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। आपने फिर वही इंतशारी सियासत करने की कोशिश की, आपने फिर वही नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपने फिर उस तरीके से मुखालफों को, जिस तरीके से सियासी मुखालफों को एक अदब के दायरे में बात की जाती है, आपने फिर जो है बिलो द बेल्ट आपने वो गुफ्तगू की। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाता हूं, ये गौर से देखिएगा। पहले एक सेकंड, ये सारे मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा तो देखेंगे उस दिन कराची में हुआ क्या। ये चलाएं जी। किस तरीके से कोशिश करके कि एक दफा फिर 9 मई जैसा वाकया करें, हालात खराब करें, कानून को अपने हाथ में लें। और पुलिस ने किस सब्र तहम्मुल का काम लिया, हुकूमत ने किस सब्र तहम्मुल का काम लिया। अगर हुकूमत के जहन में कोई शरारत होती तो हुकूमत सख्त कार्रवाई कर सकती थी, हुकूमत जो है गिरफ्तारियां कर सकती थी, हुकूमत जो है इन पर मुकदमे कायम कर सकती थी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे मेहमान हैं, हम उनको कहते गए, हमने उनसे राब्ते मुसलसल रखे कि जी आप मेहरबानी करके इस तरह के हरकत ना करें, कानून हाथ में ना लें। ये सारे जो आपने वीडियोस देखी हैं, इसमें तो आप सारे सहाफ़ी थे, आप सब उस चीज़ के आए विटनेस हैं। तो पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, और ये अपनी तर्ज सियासत को तब्दील करने की किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। जो इंतशार की सियासत इन्होंने पूरे पाकिस्तान में की हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में बैठकर ये प्रोपेगेंडा करते रहे, जिस तरीके से ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिशें करते रहे, इनका कोई मूड नहीं है कि कौमी दायरे में आके ये सही और साफ सियासत करें। जो ये रवैया है, ये बहुत काबिल मजम्मत है, और हम सब इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हमने मेहमान नवाजी हमने दिल से करने की कोशिश की, हमने पहल की मेहमान नवाजी करने में, हमने रिवायत को हटके सियासी मुखालफत को एक जगह रख के हम पे ये सवाल किया गया कि जी आप अगर पीटीआई के चीफ मिनिस्टर को इस तरह वेलकम करें, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई पीटीआई और पीपुल्स पार्टी को इत्तेहाद होने वाला। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी सियासत अलग है, हमारी सियासत अलग है। उनकी सियासत जो पीटीआई की वो इंतशार वाली सियासत है, हमारी पुरअमन और डेमोक्रेटिक सियासत है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो हमारे सूबे में आ रहे हैं, तो हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम उनको ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करें, उनकी जो है उनको मदद, उनको दरकार वो करें। जब हम ये रवैया रख रहे हैं, हमारी शराफत का जो है वो नाजायज फायदा लिया गया, हमने वो उनको इज्जत दी जो कि कभी उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही कभी आप करेंगे कि पीटीआई के और इमरान खान के फॉलोवर जो उनके सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कभी आपको वो रेस्पेक्ट देगी। और कौन सी बात गलत की DGISPR ने पीटीआई के बारे में? क्या ये बात गलत है, या आप भूल गए या मैं भूल गया कि इमरान खान कहते थे कि जी तालिबान के दफातर जो हैं वो पाकिस्तान में खोले जाएं? क्या आप हमें भूल गए कि जी वो तालिबान जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में तालिबान के रहनुमा अरेस्ट हुए थे, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस दौर में, मैं आपको अभी आप निकाल दें गूगल या चैट GPT आपको बता देगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब दौर हुकूमत थी तब फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तब तालिबान के रहनुमा अरेस्ट हुए। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब। उस दौर में उन तालिबान के रहनुमाओं को बाइज्जत बरी किया गया, सजा याफ्ता लोगों को, कॉन्विक्टेड लोगों को, कॉन्विक्शन को, अगर कॉन्विक्ट बंदे को रिलीज करवाना है तो भाई आप कोर्ट में जाओगे, बगैर कोर्ट के उनको रिलीज करवाया गया उस वक्त से शाह महमूद कुरैशी साहब। तो मैं वही बता रहा हूं कि पीटीआई के दौर में क्या क्या हुआ, तालिबान के लिए उनका क्या रवैया रहा इमरान खान का। फिर जिस तरीके से मदरसों को फंडिंग
जिस तरीके से देनी पड़ी वो देते रहे हमेशा, और जितना सॉफ्ट करने रखा, और वो हम उन तालिबान उन दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। कोई आम बात नहीं है कि इसको सब इग्नोर कर लें कि यार मुल्क के एक बंदा अपने आप को बड़ा लीडर कहलवाता है, इग्नोर कर लें कि वो बंदा जिसने एपीएस का वाकया किया हो, जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हुए हों, जिसकी वजह से हमारे मजहबी मुकामात पे, हमारे इमाम बारगाहों पे हमले हुए हों, हमारी मसाजिद पे हमले हुए हों, वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हों, फिर आपकी पुलिस पे, आपके फौजी जवानों पे हमले हुए हों, आपकी कौम के बाजारों पे, दुकानों पे, जगह कहां कहां हमले नहीं हुए हों, जहां पे आपको पता है क्या क्या हालात थे, उन चीजों पे हमले हुए हों, उन लोगों को अगर वो पार्टी प्रोटेक्ट करे या नरम गोशा रखेगी तो क्या कहलाया जाएगा। मैं एक बात रह गया कहते हुए, हमें जब ये थ्रेट्स थे तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही एक खातून बच्ची पकड़ी गई जिसके पास से जो है वो एक खुदकश जैकेट बरामद हुई। फिर उसके बाद 2 टन से ज्यादा जो है वो आपका बारूद पकड़ा गया। खुदा ना खास्ता जिस तरह वो काजी साहब ने बात की कि अगर कुछ हो जाता तो फिल्म तो गले में हमारे इन्होंने पढ़नी थी। अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव नहीं होते, ये 2-4 वाक्य तो पकड़े गए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो ना पकड़ा गया हो ना, और अगर उसने अगर खुदा ना खास्ता ये टारगेट कर दिया तो फिर क्या आप लोग बोलते हो